हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पिछले वीडियो में हमने एपीआईज क्रिएट कर ली थी लॉगिन रजिस्ट्रेशन का। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एंगुलर में उस एपीआई को यूज करके हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो बैकएंड का फोल्डर जो है VS कोड में ओपन कर लूँगा। ठीक है, आपको अगर पता हो तो हमने दो फोल्डर बनाया था, एक बैकएंड का है और एक फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड में हमने क्या किया था कि सबसे फर्स्ट वीडियोस में हमने फ्रंट एंड में एंगुलर की इंस्टॉलेशन कर ली थी और हमने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया था यूजर चैट के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अपना बैकएंड का जो सर्वर है, जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है, उसको मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, npm रन स्टार्ट देव। ठीक है, तो ये जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसके फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेम फोल्डर में आएंगे फ्रंट एंड में, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। इसको भी मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो गया। अब जो हमारा ये बैक एंड वाला है ये देखोगे तो ये हमारा ये रन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, ng सर्च करूँगा मैं। ये जब तक सर्व होता है मैं आपको बताता हूँ कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम जो हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है उसमें हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए हमारा एंगुलर का जो है यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं ब्राउज़र पे आऊँगा अपने और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा NGB बूटस्ट्रैप। ठीक है, NGB बूटस्ट्रैप पे मैं गया और यहाँ से मैं ये जो है कमांड इसको मैं कर लूँगा कॉपी। ठीक है, ये कॉपी हो रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। इसको मैं क्या करूँगा कि नया टर्मिनल ओपन करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा ऐड होने लगेगा। हम देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है पैकेज। ठीक है, मेरे पैकेज में यहाँ पे क्या हो रहा है 17.0.1 इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू प्रोसीड, तो हम वाई करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पैकेज इंस्टॉल कर देगा। तो ये हमारा देखोगे तो ये पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अगर हम आए यहाँ पे पैकेज और जेसन में देखें तो ये देखो ng बूटस्ट्रैप करके पैकेज इंस्टॉल कर दिया है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एंगुलर जेसन में देखेंगे तो वहाँ भी इसने क्या किया होना, JS अपडेट कर दिया होना इसका। ठीक है, और यहाँ अगर आकर देखोगे आप style.scss तो ये देखो ये इंपोर्ट हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया। अगर आपके केस में नहीं होता है इंपोर्ट तो मेक श्योर करना कि ये चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका बूटस्ट्रैप यहाँ पे लोड नहीं होगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है लोड हो गया या नहीं हुआ है। तो मैं पहले जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में। ठीक है, और ये हमारा एंगुलर का अगर देखोगे पोर्ट तो किस पे रन हुआ है, मैं अगर यहाँ पे देखे तो ये देखो लोकल होस्ट 4200। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट लोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा ये है राउटर आउटलेट, ठीक है, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा। बाकी जो भी है हमारे ये कंपोनेंट्स है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ भी नहीं है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव।
ये हो गया सेव, हमारा ये रीलोड हो जाएगा। ये देखो हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप तो हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हमने क्या करना है कि एक यहाँ पे आते हैं अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में, ठीक है, बैक, और ऐप्स के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना दूंगा पेजेस नाम से, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया हमारा पेजेस, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा और फिर यहाँ पे मैं क्या कमांड दूँगा, ng जनरेट कंपोनेंट, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। एक हमारा रजिस्टर का हो गया कंपोनेंट जनरेट, और सेकंड हम क्या कर लेंगे, लॉगिन का, ठीक है, हमारा लॉगिन का भी हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करेंगे कि यहाँ रूट पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि इफ हमारा पाथ, यहाँ पे मैं दूंगा लॉगिन, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कंपोनेंट आ गया हमारा लॉगिन, लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पाथ रजिस्टर, ठीक है। कंपोनेंट आ गया हमारा रजिस्टर कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और इसको बोलूँगा कि इफ़, ठीक है, अगर हमारा पाथ क्या होता है, ब्लैंक होता है, ठीक है, तो ये क्या करें, रीडायरेक्ट कर दे हमें किस पे, लॉगिन पे, और इसको करेंगे पाथ मैच फुल। तो अभी क्या करेगा कि अगर हम कुछ भी ब्लैंक रूट आता है तो हमें क्या करेगा, लॉगिन कंपोनेंट पे रूट कर देगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, ये देखो आ गया ना हमारा लॉगिन। अब इसको क्या करते हैं कि जो हमारा ये हेलो वर्ड है, ठीक है, इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सिर्फ राउटर आउटलेट होगा। ये याद रखना कि ये हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में अवेलेबल हो, नहीं तो क्या होगा कि ये फिर आपको लॉगिन रूट नहीं, मतलब हमारा रूटिंग नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा बेस कंपोनेंट है, ठीक है। मैं कर देता हूँ सारे क्लोज। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, लॉगिन को, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, लॉगिन वर्क्स आ गया। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो सब अब क्या करते हैं कि हमें लॉगिन में क्या चाहिए होता है, लॉगिन में चाहिए होता है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि div लेते हैं एक, ठीक है, क्लास कंटेनर, और यहाँ पे मैं एक div लूँगा फॉर्म कंटेनर, एक क्लास दे देते हैं इसको, इसका देखेंगे बाद में हम CSS लिखेंगे। और फिर मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, फॉर्म में, और फिर क्या करता हूँ कि मैं h2 लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। h2 में मैंने लॉगिन दे दिया। अब हम एक div लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास इनपुट ग्रुप दे देता हूँ, ठीक है, इनपुट ग्रुप। और यहाँ पे अब क्या करूँगा कि इनपुट ग्रुप में हमने क्या करना है, मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप, हमारा आ जाएगा फर्स्ट टाइप आ जाएगा ईमेल, और प्लेस होल्डर में भी मैं कर दूंगा ईमेल, और ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं कि एक div लेते हैं, और ठीक है, इसका भी सेम क्लास दे देता हूँ मैं इनपुट ग्रुप, और इनपुट ये हमारा टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर आ जाएगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। हम क्या लेंगे, हमें चाहिए बटन, ठीक है, तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट बटन हो जाएगा, ठीक है, टाइप हो जाएगा, इसका सबमिट कर देते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ और चाहिए होता है क्या, तो
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पी क्लास दे देता हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको रजिस्ट्रेशन पे रूट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे पी डेक दे दिया और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ टॉगल फॉर्म, ठीक है, टॉगल फॉर्म। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंकर टैग दे देते हैं और यहाँ पे हम राउटर लिंक कर देते हैं, ठीक है। राउटर लिंक कहाँ, रजिस्टर, ठीक है, ये हो गया रजिस्टर पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या, ये देखो ये हमारा लॉगिन आ गया। अब इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, CSS लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही गंदा दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और इसका CSS के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा कंटेनर दिया हमने वहाँ पे, ठीक है, डॉट कंटेनर, उसका मैं क्या करता हूँ कि विड्थ कर देते हैं हम 100%, ठीक है। मैक्स विड्थ कर देता हूँ मैं 400 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड हम दे देते हैं वाइट, ठीक है। और जो हमारा बॉर्डर रेडियस है उसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। और बॉक्स शैडो को मैं करूँगा 0 0, ठीक है, 20 पिक्सल। और इसमें हम एक कलर भी दे देते हैं RGBA, RGBA में हम क्या कलर देते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट कर देते हैं 0 0 फिर 0 और इसको, ठीक है, सेव करते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ है इसमें, ठीक है, हमारा सेंटर में तो आ गया, ठीक है। चलो अब हम इस पे करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अगर देखोगे तो हमने फॉर्म कंटेनर दिया हुआ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। विड्थ कर देता हूँ इसका 100%, ठीक है। यहाँ पे ये हमें क्लोज करना है, ठीक है। अब ये आ गया, अभी तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब देखते हैं, अब अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो हमने एक इनपुट ग्रुप लिया हुआ है, ये देखो इनपुट ग्रुप। तो इनपुट ग्रुप को मैं क्या करता हूँ कि इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं, ठीक है। डॉट इनपुट ग्रुप में मैं मार्जिन बॉटम कितना दे देता हूँ, 15 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो ये देखो इनमें डिस्टेंस आ गई है। अब जो हमारा इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको दे देता हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल, जो हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास होता है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये लॉगिन बटन है, ठीक है, क्लास दे दूंगा इस पर btn प्राइमरी, ठीक है। अभी ये हो गया लॉगिन। इसको क्या करते हैं कि सेंटर में लेकर आते हैं, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे div कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि हम div के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्लास लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया लॉगिन पेज तैयार, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन पे भी सेम है, तो सेम पहले मैं क्या करूँगा कि इसका CSS से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ये हो गया कॉपी। अब क्या करूँगा कि मैं ये भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे, और ये गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम नाम चेंज कर देते हैं रजिस्टर। हमें चाहिए ईमेल चाहिए, और क्या चाहिए था, हमें ईमेल चाहिए था और नेम चाहिए था इसका। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं मॉडल में क्या बनाया हमने। मॉडल में तो यूजर में गया तो हमें चाहिए ईमेल और नेम चाहिए फ़िलहाल। तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आते हैं अपने, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये और जो हमारा ये है इसका हम कर देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, ईमेल, और ये प्लेस होल्डर में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ईमेल, नेम, पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं रजिस्टर, और यहाँ पे कर देते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो फिर क्या इसको क्या करेंगे, लॉगिन पे भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन पे। तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया कि वहाँ से कॉपी कर लिया, और जो हमें यहाँ पे चेंजेस करने थे लाइक रजिस्ट्रेशन, ईमेल, और हम यहाँ पे नेम ऐड कर दिए, और यहाँ पे मैंने कर दिया लॉगिन। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन का ईमेल, और ठीक है, ये हमारा लॉगिन आ गया और ये रजिस्ट्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इस वीडियो में तो हमने इसका जो है यूआई बना लिया और रूटिंग बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाइंडिंग देखेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज को बाइंड कैसे करेंगे एपीआई के थ्रू। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।